दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्रयागराज। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्रयागराज। अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हमें हर जगह का नाम सही से तो नहीं पता, लेकिन हम इस यात्रा में आपको सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। ये संगम का पुल है जिसे आप देख रहे हैं, और आगे हम देखते हैं कि ये तो भागवत गीता है जो बीच रोड में चौराहे में लगाई गई है। चौराहे को बड़े अद्भुत दृश्यों से संवारा गया है। गणपति दिख रहे हैं, ठीक उनके बाद हमें दर्शन हो रहे हैं महाराणा प्रताप जी के। कब से है संगम में? भैया कब से संगम में हो? कब से संगम में हो? हाँ, संक्रांत से। कितने दिन हो गए? अब जाएंगे 26 को। अच्छा, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अल्लाह नाम क्या है? लखनऊ। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? लखनऊ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम गिरी। गिरी। अच्छा, बहुत सुंदर। बड़ा अद्भुत दृश्य है। हम देख रहे हैं कि कुछ साधु हैं, संत हैं जो भजन गा रहे हैं, और सामने हमें स्वागत द्वार दिखाई दे रहा है जहाँ से हमें अपने स्नान के लिए प्रस्थान करना है। बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके और आगे जाएंगे तो हमें श्री राम का दृश्य मिलेगा। एक आंटी लोग मिलते हैं हमें जो गाज़ियाबाद से होते हैं, बुज़ुर्ग औरतें हैं, और ये हमें कहती हैं आ जाइए। 4 लोग की जगह 5 लोग बैठ जाते हैं। अनुभव कैसा था ये तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि चाहे महिलाएं हों या पुरुष, हर किसी पे विश्वास ना करें। और बहुत जब भी आप ऐसी भीड़ भाड़ के जगह आएँ तो बहुत साधारण बन के आएँ, ठीक से मुंह को कवर करें। धूप है, गर्मी है। इनसे कुछ पूछताछ की, ये कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये गाज़ियाबाद से आए हैं, और वैसे ये हरियाणा से हैं। फिर उनमें से एक महिला उत्तराखंड पौड़ी की थी, वो भी काफ़ी बुज़ुर्ग थी, तो उनके साथ शायद उनकी पोती होगी बैठी हुई। बस हमारी बातचीत हुई। आगे चलकर इन महिला को हमने इनके पति को यूपीआई से पेमेंट कर दिया। अगर आप पे विपत्ति है और आपके पास कैश नहीं है, यूपीआई है, तो पहले से ही बात करके जाएं। किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि इसी आपके हो सकता है कि आपके सीधेपन का लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। बीच बीच में जो भीड़ लगाते हैं लोग, आपने देखा होगा फ़ोटो खींचने के लिए पूरा एक ग्रुप भीड़ लगा रहा है और भीड़ लगा देता है, और फिर उसके बाद एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। तो ये जो हालांकि मुझे पीठ में लटकाने वाले बैग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पीठ में लटकाने वाला बैग ही लेकर आई, क्योंकि वही ऐसी जगह पे सुविधाजनक है। ट्रॉली वाले हाई फाइनेंस बैग दिखाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर महिलाएं प्रसाद बेच रही थी, बड़े सस्ता था ये वाला। 20 रुपये का एक बोट सी थी, नाव, जिसमें 2 फूल थे और एक दिया था।
तो महिला ने बताया हम बहुत दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, 1 महीने से, और हमने पूछा कैसा काम रहा, तो महिला ने कहा बहुत अच्छा रहा। आप सुन लीजिए। ये देखिए यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बने हुए हैं, लेकिन आपको बहुत लोग मिसगाइड भी करेंगे, याद रखिएगा, आपको बहुत लोग मिसगाइड भी करेंगे और अपना जो है सब चीज़ जो है ढक ढुक के आइएगा। कितने का है ये? कितने का है ये? अम्मा कितने का बेच रही हो? कितने का प्रसाद है? हैं? हैं? 10 रुपया का ये चीनी वाला। और अभी हमने भी शुरुआत में थोड़ा ही प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए, बाद में आते वक्त हमने और ले लिया था। बहुत लोगों की यहाँ पर रोज़ी रोटी यहाँ पे चली। बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा। श्री राम का चित्र देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है ऊपर अगर आप देखते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं संगम के घाट पे। संगम के घाट पे या सरस्वती घाट पे, आप देख लीजिए। और संगम से पहले ही था ये, सरस्वती घाट था। तो यहाँ पर ये जो आपको डब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये है चेंजिंग रूम। ध्यान रहे ऐसी जगह पे जब आए, लड़कियाँ जो हैं वो अंदर से टी शर्ट के अंदर स्पेगेटी पहने। अगर वाइट कलर की टी शर्ट है तो वाइट कलर के ही गारमेंट्स हों, और प्लस अंदर से एक शमीज़ बोलते हैं या फिर आप स्पेगेटीज बोलते हैं, स्लिप्स वो पहने, जिससे पारदर्शी ना लगे और बुज़ुर्गों का और जगह का सम्मान बना रहे। चाहे आपने कुर्ता ही क्यों ना पहना हो, लेकिन वो भीग जाता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अपने बड़ों के सामने, तो इसलिए। तो फाइनली मैं घाट पे आ गई। ओफो, क्या करा जाए, यहाँ तो लोग बैग लेके गायब हो जाएंगे। ये देखिए, यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया पानी ही पानी। कैसे डुबकी लगाए भैया यहाँ पर? अच्छा डुबकी लगा लीजिए, मरना नहीं है, बचाने के लिए आपको केस में है, लेकिन यहाँ पर लगा लीजिए डुबकी। देखिए घाट में, किसी भी नज़दीकी घाट में डुबकी लगा लीजिए भैया। इतने सारे लोग हैं, भीड़ है, और 5 बजे वापस भी जाने, कैसे जाएंगे? चलिए। हमने इन सज्जन से पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा हम आगरा से आए। इनकी फैमिली बड़ी प्यारी सी फैमिली थी। इनकी वाइफ ने, इनके बच्चों ने बहुत मदद करी। मेरा ब्लूटूथ पकड़ के रखा और मैं डगमगाई तो मुझे सहारा भी दिया। इन्होंने बहुत मदद करी थी। तो प्रयागराज का एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव मेरा बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि यह मैं किसी भी शोर शराबे दिखावे के बिना करना चाहती थी, और ये वैसा ही रहा। जल्दी जल्दी जाना था, जल्दी जल्दी आना था। और चलिए, महाकुंभ तो समाप्त हो गया। बस इतना ही कहना चाहूँगी, हर दिन एक महाकुंभ है। जब भी प्रयागराज जाएँ तो ये स्नान अवश्य करें। जैसा मैंने वहाँ लोगों से पूछा और जो मुझे साधु संतों के द्वारा पता चला, वही गंगा, वही यमुना, वही सरस्वती बहती रहेगी। तो जब भी वहाँ जाएं तो ये स्नान अवश्य करें। पुलिस वालों ने हमें बहुत सपोर्ट करा। मैं उनकी तहे दिल से आभारी। योगी आदित्यनाथ जी की जो इतना अच्छा प्रोग्राम करा, और प्रशासन को इतनी अच्छी गाइडलाइंस दी गई थी और सख्ती बरतने के लिए कहा गया था। हाँ, कुछ अराजक तत्वों ने इस समागम को निस्ते नाबूद करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया, और हिंदू सनातन आस्था की विजय हुई। आप लोग और कितनी बार डुबकी लगा चुके हैं? एंजॉय कर रही हो? और कैसा लग रहा है भगवान के घाट आके? मैया में आस्था है ना पूरी? जो बोलो जय गंगा मैया की। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई और सब कुछ अच्छा रहा, अद्भुत रहा। और इसी तरह के आयोजनों में हम सबकी सहभागिता ज़रूरी हो जाती है, कि हम भी एक नागरिक के तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखें, सफाई रखें। पब्लिक बाथरूम हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें हम भी सफाई रखें। हम ये ना कहें कि पहले वाले ने गंदा करा था तो हम भी गंदा करके आए। नहीं, हम सब वयस्क लोग हैं, बड़े हैं, और हमारे साथ कोई बच्चे जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी हम लें, उनकी वो गंदगी ना फैलाएं। जहाँ खा रहे हैं वहाँ ना फेंकें, अनुशासन बनाए रखें, तभी ये सब समागम जो हैं अच्छी तरह से पूर्ण होते हैं। और इतना कहूँगी कि प्रयागराज में स्नान का पानी बिल्कुल सही रहा, लेकिन जो जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ स्टॉप होती हैं, जहाँ पर हमें इंतज़ार के लिए कहा जाता है बेला कछार पे, वहाँ के एरिया का जो चाय है, पानी है, वो ज़रा बचकर पिए, क्योंकि वहाँ का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह जो पानी है वो जो हमारे हैंडपम्प के पानी होते हैं उससे भी ख़राब पानी है। खासकर उत्तराखंड के लोग, जिनके वहाँ के पानी की क्वालिटी बेटर है, हल्द्वानी और नैनीताल के पानी की क्वालिटी बहुत बेटर है,
तो हम लोगों को पानी सूट नहीं होता है। जो भी हमारे वहाँ से हल्द्वानी से प्रयागराज गया और उसने ये कहा कि खाना तो हम लेकर गए थे या खाना हमने खाया, लेकिन हमने वहाँ पर चाय पी और जब हम आए तो हमें उल्टी, दस्त और खट्टी डकारें, फूड पॉइजनिंग जैसी हो गई। तो इसका मतलब है सभी को, एक के साथ नहीं बहुतों के साथ हुआ है जो गए हैं, जिन्होंने भी वहाँ चाय पी। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा, पानी से बचिएगा। चाय अगर आपको बनवानी है तो अपनी बिस्लरी की बॉटल देके बनवाएं खरीद कर, तभी बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत अच्छा सब कुछ रहा। नदी में प्यूरिफिकेशन सिस्टम था, सब कुछ बढ़िया रहा। इसको ध्यान में रखते हुए मैं तो योगी आदित्यनाथ की और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन की तारीफ़ करना चाहूँगी, जिन्होंने मेला कछार में जब मुझे बहुत ज़्यादा ड्रॉप करवाने के बाद प्रॉब्लम हुई, तो पुलिस ने मेरी चुंगी में भी मदद करी, पुलिस ने मेरी मेला कछार में भी मदद करी। बहुत बढ़िया पुलिस रही। मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ मैं इस योगी आदित्यनाथ जी की जो इतना अच्छा प्रोग्राम करा और प्रशासन को इतनी अच्छी गाइडलाइंस दी गई थी और सख्ती बरतने के लिए कहा गया था। हाँ, कुछ अराजक तत्वों ने इस समागम को निश्चित नाबूद करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया और हिंदू सनातन आस्था की विजय हुई। मित्रों, मैं ऐसी तीर्थ स्थल की यात्रा और भी करना चाहूँगी और आपको अपने अनुभव साझा करना चाहूँगी। अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो ये संभव हो सकता है। मैं आपको दक्षिण के मंदिरों के दर्शन भी करा सकती हूँ, आपको वहाँ के सारे नज़ारे दिखाते हुए कहाँ आपको रुकना है, कैसे आपको रुकना है, कितना खर्चा आएगा, क्या बजट आएगा, वो सब आपको बता सकती हूँ अगर आपका सहयोग मुझे मिलता रहे। यहाँ तक कि गौ रक्षा और सनातन जागृति से जुड़े शोषित वंचित हमारे जो लोग हैं, उनकी सहायता से जुड़े पशु पक्षियों या किसी भी जीव की रक्षा सुरक्षा के कार्य जो हम करते हैं, उन्हें भोजन कराने का या ऐसे कार्य जो हम करते हैं जिनसे कोई भी जीव हमसे हमारे पास से निराश होकर न लौटे, तो इसमें अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप आर्थिक रूप से हमारे चैनल को सहयोग दे सकते हैं। हमारी सदस्यता ग्रहण करके हमें यूपीआई के द्वारा सहयोग भेजकर हमें सहयोग कर सकते हैं। हमें बैंक के माध्यम से अगर आप नेफ्ट करना चाहते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन या जानकारी आप हमारे ईमेल से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे विवरण दिए गए हैं। जो दर्शक हमें बाहर से देख रहे हो, पेपाल के द्वारा भी हमें सहयोग भेज सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौवंश।